लोगों को यहाँ सामान रखते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद नए पड़ोसी आ गए हैं, तो उनसे मिलने का वक्त हो गया है। मुझे लगा नए नए पड़ोसी आए हैं तो चलकर उनसे व्यवहार बनाना चाहिए। मैं इसीलिए चली आई कि चलकर नए पड़ोसियों से बात मुलाकात हो जानी चाहिए। मैं यहीं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, आपको देखा तो बस मिलने आ गई। सब बढ़िया है, सब ठीक तो है ना? किसी चीज की आपको कोई जरूरत तो नहीं है ना? हाँ जी, हम आपके पड़ोस में नए नए रहने आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो क्या है ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जॉब करते हैं, बैंक में हैं हम दोनों, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र मिला तो हमें अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा रहने। तो इन्होंने ही ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। बहुत ही अच्छा किया आप हमसे मिलने आ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम पड़ोसियों में कोई तो ऐसा है जो गैरों को गैर नहीं समझता। मेरी तो आदत ही ऐसी है, क्या है ना कि मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ। वैसे ये बहुत ही बड़ा फ्लैट आप लोगों ने किराए पर लिया, ये तो मतलब इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, कोई इसे किराए पर नहीं ले पा रहा था। आप लोगों ने काफी हिम्मत की। किराए पर? नहीं जी, किराए पर नहीं लिया है, हमने तो ये फ्लैट खरीदा है। हमने ये फ्लैट खरीदा है। मेरी तो शुरू से जिद थी, मैंने इनसे हमेशा ही कहा था मैं किराए के फ्लैट में नहीं चलूंगी, इसीलिए इनसे मैंने कहा था, तो इन्होंने ये फ्लैट खरीदा है। हम किराए पर रहने नहीं आए हैं, हम आपके परमानेंट पड़ोसी हैं। और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि हमारे पड़ोस में आप जैसी अच्छी औरत रहती हैं। क्या आप लोगों ने फ्लैट खरीदा है? जिस फ्लैट को लेने की किसी की हिम्मत किराए पर नहीं पड़ रही थी, वो फ्लैट आप लोगों ने खरीद लिया। वाह, मानना पड़ेगा। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अभी बताया तो था, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैंक जॉब में हैं। हाँ जी, क्या है ना, दिमाग से ही उतर जाता है। अच्छा, जरा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। आई एम सॉरी, मैं तो आपको पानी पूछना ही भूल गई। आप यहीं रुकिए, 2 मिनट में पानी लेकर आती हूँ। वाह, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, इन लोगों का अपना। हे भगवान, इस घर को जब भी देखती थी ना, हमेशा सोचती थी ऐसा ही मेरा भी फ्लैट होना चाहिए। कितना खूबसूरत है ये, कितना बढ़िया बना हुआ है, जहाँ से भी देखो सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। मेरे फ्लैट की तरह नहीं टूटा फूटा हो, जैसे लगे कि किसी चौल में रह रहे हो। और ये घर देखो, वाह कितना सुंदर है। और ये हस्बैंड वाइफ कुछ ज्यादा ही कमाते हैं शायद। इनके घर में एक से एक चीजें हैं, सारे की सारी एक से एक महंगी चीजें। वो वाली मूर्ति, अरे कितना सुंदर एंटीक पीस है, लगभग कुछ नहीं तो 10-20 हजार का तो होगा ही। सारे सामान इनके घर में ऐसे ही हैं। ये दोनों बहुत पैसे वाले हैं। घर को काफी अच्छे से सजा भी रखा है, महंगे महंगे सामानों से। एक से एक महंगे सामान है, एक ही किसी के हाथ लग जाए ना तो उसकी जिंदगी बन जाए। कितनी खूबसूरत खूबसूरत, कितने बढ़िया बढ़िया सामान है, सब के सब महंगे। अर्चना, वो मैं जरा। ओहो, अर्चना। हाँ, अर्चना अंदर गई है पानी लेने। आप जरूर अर्चना के हस्बैंड होंगे, है ना? हाँ जी, मैं अर्चना का हस्बैंड हूँ। ये घर मेरा ही है। अरे हाँ, वो तो मैं जान ही रही हूँ। वैसे काफी हैंडसम इंसान है आप। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल भी लोग अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं। आपने अपने घर की तरह ही अपने आप को भी काफी मेंटेन करके रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे पड़ोस में इतने अच्छे पड़ोसी रहने आए हैं। मैं तो बेहद खुश हो गई देखकर आप लोगों को। जी शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। आप जैसे पड़ोसी हमारे पड़ोस में होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। भाभी, लीजिए पानी पी लीजिए। आपने कहा था ना आपको प्यास लगी है। हाँ, लो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा पानी पिलाने के लिए। पर मुझे नहीं लगता अब मेरी प्यास जाने वाली है। भाभी, आपके कहने का मतलब? कुछ नहीं अर्चू, मेरे कहने का मतलब है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है। अब तुम लोगों से मिलने आती जाती रहूंगी ना, तभी मेरी प्यास जाएगी। क्या है ना कि जब तक घर का पानी पी नहीं लेती तब तक प्यास नहीं जाती। वो तो तुम्हारे साथ यहाँ बातें करने लग गई तो मैंने सोचा कि तुम्हीं से मांगकर पानी पी लेती हूँ। क्या ही घर की ओर जाना, फिर पानी पीकर वापस आना, है ना? बस यही कह रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर याद करना। मैं वही वो सामने वाले घर में रहती हूँ, ठीक है?
जी भाभी, जरूर। नमस्ते भाभी। और आप भी, आपको भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मेरा दरवाजा खटखटा दीजिएगा। आपको हर तरह की सुविधा वहाँ मिल जाएगी। जी जी जरूर। हमारे इस घर में आते ही हमारे नए नए पड़ोसी से हमारा व्यवहार बन जाना, ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको तो बैंक में ही, पुलिस में होना चाहिए था। हर किसी के ऊपर शक करते हैं। अरे सीधी सादी पड़ोस की घर में रहने वाली गृहिणी है वो, कोई जग्गा जासूस नहीं जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ नहीं तो चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुमने मेरी आलू मटर की फेवरेट सब्जी तो बनाई है ना? हाँ जी, आइए। ये लोग तो बहुत ही रईस है। ऐसा क्या करूँ मैं कि उस घर की सारी दौलत मेरे घर में आ जाए। वो घर, वो फ्लैट, जब भी देखती थी ना यही सोचती थी एक दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे कि ये फ्लैट पूरा मैं खरीद लूंगी। और आज वो फ्लैट उन दोनों ने खरीद लिया। इतने पैसे हैं उन लोगों के पास। अब उन लोग से पैसा मैं निकलवाऊं कैसे? कैसे वहाँ का हर चीज अपने पास करूं? तो करूं क्या मैं? कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही होगा। मैं इस तरह से गरीबी में झुलसूं और मेरे ही सामने रहकर वो मेरे पड़ोसी दौलत में खेले। ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि उस घर की सारी दौलत मेरे घर में आ जाए। आप भी ना कब से देखिए बेल पे बेल बजी जा रही है। आपको जाकर कम से कम देखना तो चाहिए। अपनी टीवी देखने पे इतना मशगूल हो जाते हैं कि किसी चीज का ध्यान नहीं देते। अरे हमें यहाँ जानता ही कौन है? वो वही तुम्हारी पड़ोस वाली भाभी, तुम्हारी नई दोस्त जो बनी है, उन्हीं होंगी। जब से हम यहाँ आए हैं उनके अलावा हमारे घर के इतने चक्कर किसी ने नहीं काटे। जाओ जाकर देख लो, उन्हीं होंगी। अरे तो क्या हुआ, पड़ोस वाली है तो क्या हुआ, हमारा व्यवहार है उनसे। कम से कम आपको उन्हें उठकर दरवाजा तो खोलना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मैं ही जाकर देख लेती हूँ। बड़ा टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। हेलो अर्चना, कैसी हो तुम? सब बढ़िया है? सब ठीक है? तुम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं भाभी, हमने तो सारा सामान भी जमा लिया। आप देख ही रही हैं, पूरा घर सेट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और आइए भाभी, बैठिए ना। ये मैं क्या बताऊं, मैं कह ही रही थी अंदर, मैं किचन में जरा बिजी थी। मैंने सोचा ये दरवाजा खोल देंगे, पर आप देख ही रही हैं ये अपना मैच देखने में एक बार इतना मशगूल हो जाते हैं ना, फिर किसी चीज का ध्यान ही नहीं देते। खैर आइए भाभी, बैठिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। मुझे भी मैच बड़ा पसंद है, इसीलिए तो आज मैंने ये नेट वाली साड़ी पहनी। ये साड़ी मेरी लकी है। जब भी ये साड़ी पहनती हूँ ना तो इंडिया ही जीतता है। मुझे भी मैच पसंद है, पर आप जानती हैं ये इंडिया का मैच नहीं है, ये आईपीएल हो रहा है। मैं आईपीएल देख रहा था बैठ के। खैर मेरी पसंदीदा टीम जीती नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अर्चना, जरा मेरे कमरे में खाना पहुँचा देना। इतनी सुंदर नेट की साड़ी पहनकर आई, इतना सब कुछ तैयारी की, पर इस आदमी ने तो मेरी ओर देखा ही नहीं। मुझे लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। घी को निकालने के लिए मुझे उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। अरे क्या हुआ भाभी, आप उठकर जा कहाँ रही हैं? मैंने चाय बना ली है, बैठिए ना, हम दोनों मिलकर थोड़ी गप्पे लगाते हैं। बैठिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, मुझे वो जरा कुछ जरूरी काम याद आ गया, वो निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। मैं तुमसे फिर कभी मिल लूंगी। फिर हमारी मुलाकात ना जाने कब होगी? मैं तो परसों अपने मायके जा रही हूँ ना। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है, मेरे भाभी को बेटा हुआ है, तो बस वहाँ कुछ दिन रहूंगी, फिर ही आ पाऊंगी। अच्छा, परसों तुम अपने घर जा रही हो? अच्छा, मुझे भी बड़ा अकेला लगेगा। तुम रहती थी यहाँ, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। चलो पर क्या ही कर सकते हैं, 2-3 दिन में वापस आ ही जाओगी। हाँ भाभी, कोशिश तो पूरी करूंगी, पर अब देखिए कितना समय लगता है। क्या है ना कि वहाँ भैया ने, मम्मी ने बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन करके रखा है। नाच गाना होगा, बधाइयाँ होगी, ये सब करने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। अब कितने दिन लगेंगे ये तो मैं कह नहीं सकती, पर मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है। नहीं, तुम्हारे भाई को भी बेटा हुआ है, उसके पास भी खुशियाँ आई हैं, तुम्हें कुछ समय उसके पास भी बिताना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर?
हाँ, वो क्या है ना कि मैं आज खूब सुंदर सज बज रही थी, बस उसी चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपके भैया आए तो मैंने सोचा कि वो मुझे ऐसे सुंदर बनी देखकर खुश हो जाएंगे, पर क्या ही कहूँ, आते ही उनको चाय पीने का दिल कर गया और मैं अपने सजने संवरने में दूध को अंदर डालना ही भूल गई थी, तो सारा दूध फट गया। तो वही मैंने सोचा कि इस समय में मेरी मदद कौन कर सकता है, आप कर सकते हैं। तो भैया जरा थोड़ा सा दूध दे देंगे, चाय बनानी है अपने हस्बैंड के लिए। दूध भाभी, दूध तो मेरे यहाँ भी नहीं है। क्या है ना कि जब से अर्चना नहीं है तो मैं भी दूध नहीं लाता, वरना मैं आपको दे देता। अच्छा, चलो फिर कोई बात नहीं। कितनी तो मेहनत कर रही हूँ मैं, कितना कभी नमक लेने के बहाने, कभी चीनी लेने के बहाने एक से एक तैयार होकर जा रही हूँ इस आदमी के सामने, पर ये आदमी है कि इसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तंग आ गई हूँ मैं इसको अपनी ओर उलझाने में। अब तो इसकी बीवी भी मायके गई हुई है, पर मैं करूँ क्या? इस आदमी को कैसे अपने पलड़े में करूँ क्या? अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है, अब मुझे कुछ तगड़ा प्लान खेलना होगा। इससे पहले कि इसकी बीवी लौटकर मायके से वापस से अपने घर में आए, उससे पहले ही मुझे कोई तगड़ा प्लान खेलना होगा, वरना तो इस दौलत की पूरी कौड़ी मेरे हिस्से नहीं आएगी। क्या ही खराब पड़ा हुआ है इसमें, तो मुझे सब ठीक ही लग रहा है, पर पता नहीं क्यों भाभी ने मुझे बुलाया। मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है, उनके हस्बैंड भी घर पे नहीं है, चलना चाहिए मुझे यहाँ से। क्या हुआ? ठीक हो गया मेरा सावर? हाँ हाँ हाँ, जी जी भाभी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं ये ठीक ही था, मैं चलता हूँ यहाँ से। अब मैं चलता हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे जितना भरोसा किसी पर नहीं करती, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बुलाने पर तुम आए। हाँ, मुझे भी तुम्हें नहीं, आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें मैं पसंद आई? बहुत बहुत सुंदर हैं आप, वाकई में मानना पड़ेगा। आपका हस्बैंड पागल है। अगर आपका नल खराब था तो उसे तो पहले आपका नल ठीक करना चाहिए था, तब कहीं ऑफिस जाना चाहिए था। इतनी सुंदर महिला को घर में अकेला छोड़कर। तो मतलब तुम्हें मेरी कदर है। तुम बुला सकते हो, आप मत कहो मुझे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम बुलाऊं। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत गलत कर रहा था, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे रुको, तो कहाँ जा रहे हो? आओ ना। ये सावर भी मेरा खराब है, जरा देखो ना इसे। आओ ना, मैं तुम्हारे जितना भरोसा किसी पर नहीं करती। माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुनो तो, अरे रुको तो। अब तुम चाहे जहाँ जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो काम करना था मुझे वो काम तो हो ही गया। इतनी मेहनत से मैंने कैमरा लगा कर रखा था, चलो कुछ तो फायदा हुआ उसका। क्या हुआ? जब से भी मैं आई हूँ ना, मैं आपको ऐसे ही देख रही हूँ ना, तो आप मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं ना तो बोल ही रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? इतने दिन में आपको हो क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ ना होने की वजह से, अकेलेपन की वजह से आपको ऐसा हो गया है, आपका जी घबरा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, आप बैठिए हाथ मुंह धोकर, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें धोखा देने जा रहा था। मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? कैसे इतना बड़ा मुझसे अनर्थ हो गया? कैसे 2 पल को ही सही मैं कैसे बहक गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है मैंने। अगर तुम्हें कल को ये पता चला तो तुम्हें कितना दुख होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए भाभी, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, 2 पल को ही सही, वो गलत था। मुझे आपको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पता नहीं कैसे 2 पल को ही सही, पर मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी किसी भी बात का मैं क्या करूं तुम्हारी किसी भी बात का? हाँ, तुम उस दिन 2 पल बहक गए, मैं उस दिन नहा रही थी, मैंने सारे कपड़े अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने वैसे चली आई। मैं तुम्हें शरीफ इंसान समझती थी और तुम पर अब मैं क्या ही करूं, तुम्हारी किसी भी बात का मैं क्या करूं?
मेरी जिंदगी तो सब बर्बाद हो गई ना। तुम्हारे साथ वो 2 पल भी सही, पर उसकी किसी ने तस्वीरें खींच ली। वो रोज मेरे दरवाजे पर धमकी भरे लेटर छोड़कर जा रहा है। उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं, वरना वो सारी तस्वीरें तुम्हारे पत्नी को और मेरे पति को दिखा देगा। मैं क्या करूं? 1 लाख का अरेंजमेंट मैंने किसी तरह कर लिया है, और 4 लाख का अरेंजमेंट तुम कर दो किसी तरह, वरना अगर हमारे जीवन साथी को हमारे बारे में पता चल गया तो वो दोनों हमें छोड़ देंगे। अर्चना तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अर्चना तुम्हें छोड़ देगी और मेरे पति मुझे। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। ये क्या हो गया? कहाँ से किसने हमारी तस्वीरें खींच ली? अब क्या होगा? मैं इतने पैसे कैसे दूंगा? 5 लाख, 4 लाख? ये भगवान, इसके बाद भी क्या गारंटी है कि वो लोग वो तस्वीरें डिलीट कर देंगे? अब क्या होगा? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम 4 लाख का इंतजाम करो, वरना हमारा घर टूट जाएगा। अर्चना तुम्हें छोड़ देगी और मेरे पति मुझे कहीं ना कहीं से 4 लाख रुपयों का इंतजाम करना ही होगा, वरना अगर वो सारी तस्वीरें अर्चना के हाथ लगी तो बहुत बुरा होगा। 2 महीने बाद 2 महीनों से लगातार पैसे दे रहा हूँ और इतने कर करके लगभग 8-10 लाख रुपए खर्च हो चुके, और अभी भी वो भाभी जी फोन करके फिर से पैसे मांग रही हैं, फिर से 4 लाख रुपए। मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतने सारे पैसे? जितनी सैलरी सेविंग्स थी सब कुछ खत्म कर चुका हूँ मैं। अर्चना को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या करूँ मैं तो बहुत बुरे फंसा हुआ हूँ। क्या करूँ मैं? बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने आपको। आप मेरे साथ खुश नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया है क्या जो आपको बुरा लग रहा है? ना तो आप मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं। जब से मैं अपने मायके से होकर आई हूँ आपकी तो रंगत ही बदली हुई है। आखिर बात क्या है? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। इसीलिए ना आप मुझसे बात करते हैं, ना मेरे साथ खुश रहते हैं। अब मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। अगर मेरा रिश्ता आपके ऊपर इतना भार बन रहा है, चली जा रही हूँ मैं इस घर से। आप उसे इस घर में ले आइए जिसके साथ आप खुश रहिए। नहीं अर्चना, रुको। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता ही देता हूँ, अपने दिल पर पत्थर रखकर। इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, मान लूंगा। गलती हो गई मुझसे, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अर्चना प्लीज प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस गलती पर मैं सारी जिंदगी भी पछताऊं ना तो कम है। अर्चना। गलती? कैसी गलती? हुआ क्या है? वो पड़ोस वाली भाभी है ना, तुम्हारी सहेली, वो तुम्हारे जाने के बाद जब तुम मायके गई थी अक्सर घर पर आया जाया करती थी। कभी दूध लेने के बहाने, कभी चाय लेने, कभी चीनी लेने। मैं उन्हें सब कुछ दे दिया करता था। एक दिन तो गजब ही बात हो गई। उनके हस्बैंड तो बाहर ड्यूटी पर गए हुए थे। उनके शावर का नल अचानक से लीक करने लगा। परेशान हो गई थी वो और दौड़ते हुए मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, इसलिए मैं बाहर वाले किसी आदमी को घर पर नहीं बुलाना चाहती। आप चलकर मेरा जरा शावर ठीक कर देंगे। मैं उनका शावर ठीक करने गया, इतनी देर में वो आ गई वहां पर। और बस ऐसे, मैं क्या कहूँ तुम्हें कि उन्होंने अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रखे थे, तो बस वो आ गई बाथरूम में। और 2 पल को ही सही, पता नहीं कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जो नहीं होना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो। मैं उस 2 पलों के लिए भी तुम्हारे सामने जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था। पता नहीं कैसे मैं बहक गया। बस वो 2 पल की बात थी। बस जैसे ही मुझे होश आया ना, मैं वहां से तुरंत निकल गया था। पर उतने ही देर में किसी ने हमारी तस्वीरें खींच ली। अब वो लगातार उनकी ओर से ब्लैकमेल कर रहा है। भाभी को रोज हमारी तस्वीरें दिखाकर बोलता है कि अगर हमने उससे पैसे नहीं दिए तो वो हमारी तस्वीरें तुमको और उनके पति को दिखा देगा। बेचारी बहुत परेशान है। मुझसे भी वो गलती हुई जिसके लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। पर मैं अब करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसलिए अपने जीवन की सारी सच्चाई तुम्हें बता दी। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था। गलती मेरी है, इसलिए मुझे स्वीकार है। अगर तुम सजा देना चाहती हो मुझे तो मैं सजा खुशी खुशी ले लूंगा, पर अब मैं तुमसे कुछ और छिपा नहीं सकता। अर्चना, तुम्हें सबसे पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। 2 पल को ही सही, पर मन में बुरे ख्याल जरूर आए थे मेरे, पर मैंने खुद को संभाल लिया था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जब ये सब कुछ ना मुझे किसी की चाल लग रही है,
आपने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तक आपने जितने भी पैसे दे दिए ना, आपका वो सारा पैसा और सब कुछ मैंने उस इंसान से निकलवा ना लिया ना, तो आप देखिएगा आपकी छोटी सी गलती का उसने इतना बड़ा फायदा उठाया है। मैं अगर होती ना, आपने मुझे ये सब कुछ पहले बताया होता ना, तो वो आपसे 1 रुपया भी ना ले जा पाता। खैर कोई बात नहीं, आप अब से भाभी को आप कोई किस्त नहीं देंगे। मैं हूं ना, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अर्चना, क्या तुमने मुझे उस गलती के लिए माफ कर दिया? वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी फिलहाल ये जरूरी है कि हम अपना बचा हुआ पैसा निकालें और आपकी तस्वीरें भी। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, आप वो नंबर दीजिए जिससे वो इंसान आपको ब्लैकमेल करता है, ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजता है। मैं जा रही हूँ उसकी पुलिस में कंप्लेंट करने। आज तो मैं उसे सीधा कर दूंगी। मैं मानती हूँ आप लोगों से गलती हुई, मैं उसके लिए आप लोगों को सजा भी दे सकती हूँ, पर वो कौन होता है आप लोगों का इस तरह से फायदा उठाने वाला? बस बहुत हो गया, मेरी भी पहुंच आईपीएस ऑफिसर तक है। मैं उस इंसान को ना छोड़ूंगी नहीं। भाभी आप मुझे वो नंबर दीजिए जिससे आपको वो सारे फोटोज मैसेज में आते हैं। दीजिए वो नंबर। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस तरह की हो तो हो, मेरे पति इतने खुले विचारों वाले नहीं है। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ नहीं करवाना। तो क्या ऐसे ही उसे आप पूरी जिंदगी पैसे देती रहेंगी? अब देख लीजिए भाभी, बहुत हो गया है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। आपके पति से मैं बात करने को तैयार हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे त्याग दें। अरे हमारे परिवार का शख्स है वो, हो सकती है किसी से कोई गलती, हम उसे माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं भैया से बात करूंगी। आप मुझे बस वो फोटोज और वो नंबर दे दीजिए जिससे वो सारे फोटोज आते हैं आपके पास। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करवानी, मैं कोई नंबर नहीं दे रही। तो भी ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस में शिकायत करने। अब पुलिस ही आपसे सब कुछ निकलवाएगी, तब तो ठीक रहेगा ना। मैं गलत चीज का ही नहीं बर्दाश्त करती और ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगी। चलिए मैं आपके साथ हूँ, चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए। नहीं, ये लोग पुलिस में चले गए तो मेरा तो सारा भंडार ही फूट जाएगा। हे भगवान, अब तक तो मैंने लगभग 8 लाख रुपए कमा लिए हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? आज तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। रुको रुको, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। माफ कर दो मुझे तुम लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब कुछ मैंने किया था पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो मैं पहले ही समझ गई थी। मेरे जाते ही तुमने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की। तुम जैसी गिरी हुई निर्लज औरत को मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, सोचती थी कि तुम पड़ोस में रहती हो, अच्छी औरत हो। अब जाकर मुझे पता चल रहा है, जलनखोर कहीं की, हर चीज से जलने वाली हो तुम। तुम्हें ना जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं होगा। मेरा तो जी कर रहा है कि तुम्हें पुलिस में जाकर तुम्हें जेल ही डर करवा दूं मैं, पर तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आ रहा है मुझे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कराऊंगी मैं। वो सारे फोटोज वीडियो सब तो कुछ डिलीट कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात अच्छे से समझे रहना, आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, हमेशा नहीं छोड़ूंगी। समझ आई तुम्हें? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जितने भी पैसे तुमने मेरे पति से लिए हैं, वो सारे पैसे मुझे सूद समेत वापस चाहिए, समझी तुम? वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत करते हुए। मैं सब लौटा दूंगी, वरना मेरे पति से, नहीं मोहल्ले में किसी से कुछ कहना तुम लोग। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सब कुछ परसों तक मेरा मुझे वापस चाहिए, समझी तुम? ठीक है, मैं भी इंतजाम कर देती हूँ। अर्चना, उस औरत ने हमारे सारे पैसे वापस कर दिए हैं। अर्चना, तुम बहुत ही समझदार औरत हो जिसने अपना घर और अपने पैसे सब कुछ बचा लिया। अर्चना। हाँ, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हारी पाँव पकड़कर भी तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। अर्चना, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सच में नहीं किया, मुझसे बस गलती हो गई। अर्चना, मेरे किए हुए पाप की इस तरह से सजा दोगी? मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। अर्चना, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके बगैर तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। तो क्या अर्चना, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, पर एक शर्त पर। कभी भी जिंदगी में कोई भी बात हो ना, आप मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे, हर एक बात शेयर करेंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं है, एक दूसरे के दोस्त का भी है।
अगर हमसे कोई गलती होती है या हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, हम सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिससे जो भी हो सकेगा हम उसे ठीक करेंगे। मैं वादा करता हूँ अर्चना, मैं हमेशा हर बात तुमसे शेयर करूंगा, हर पल तुम्हारे साथ दूंगा और जिंदगी में कभी भी तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम मेरा आखिरी और मेरा पहला प्यार हो अर्चना। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम्हारा मेरी जिंदगी से जाना मतलब मेरा मर जाना है। तुम्हें एक बात और अच्छी बतानी थी अर्चना, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो गया है और इसलिए मुझे एक बढ़िया सा नया घर मिला है। अब हम चलकर वहां रहेंगे, वो भी हमारा अपना ही घर है। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।